क्या आप एक सुपरस्टार फिल्म एक्टर बनना चाहते हो? तो आज आप रियली लकी हो, क्योंकि आज इस वीडियो में पहली बार हिंदी में मैं ये समझाने वाला हूँ कि आपके कुंडली में वो कौन से योग है, वो कौन से ग्रह है, वो कौन से नक्षत्र है, कौन सी राशियाँ है, जहाँ पर अगर आपके ग्रह गए, अगर आपके ग्रहों ने कनेक्शन बनाया, तो आप एक वर्ल्ड फेमस फिल्म एक्टर, फिल्म स्टार, अभिनेता जिसे कहते हैं, वो बन सकते हो। ठीक है, तो मैं ये बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में जेनरिक बातें नहीं करेंगे कि अगर आपका ये राशि है तो आप ये हो जाओगे, वो राशि है तो वो हो जाओगे। नहीं, आज हम गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे आपके लग्ना कुंडली में, हम देखेंगे आपके नवांशा कुंडली में, हम देखेंगे आपकी राशि में कौन से राशियाँ एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से वो नक्षत्र है, जो नक्षत्र बहुत ज़रूरी है आर्ट लाइन के साथ, फिल्म लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस खूबसूरत जर्नी में जाते हैं और समझते हैं कि अंजलि, हमारे शाहरुख भाई जैसे, या सलमान सर जैसे, या लेट्स से अमिताभ बच्चन जी जैसे, या जैकी चैन, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, ऐसे बड़े कलाकार बनने के लिए वो कौन से योग होना चाहिए। और हॉलीवुड तो है ही जो मेरा फेवरेट है, तो टॉम क्रूज़, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, और वो जो टोनी स्टार्क है ना अपने आयरन मैन वाले, उनका नाम मैं भूल गया, आई एम सॉरी, बट वो मेरे फेवरेट है, बट मैं उनका नाम अभी भूल गया। तो क्या आप ऐसे योग रखते हो आपकी कुंडली में? ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना हॉरोस्कोप बनाना है, और आपके हॉरोस्कोप में आपको ये पहला पॉइंट देखना है। पहले देखो कि क्या आपके लग्ना चार्ट में, यानी कि D1 चार्ट जिसको राशि कुंडली बोलते हैं, उसमें आपका जो लग्नेश है, यानी कि अगर आप मेष लगन के हो तो मंगल, वृषभ लगन के हो तो शुक्र, मिथुन लगन के हो तो बुध, और कर्क लगन के हो तो चंद्र। ऐसे जो 12 लगन है, कोई भी लगन का जन्म आपका हो सकता है। अगर आपका लग्नेश, ठीक है, आपके लग्ना कुंडली में तीसरे घर में बैठा हुआ है या पांचवें घर में बैठा हुआ है, ठीक है, नहीं तो वो ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जैसे शुक्र के नक्षत्र, यानी कि भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व अशद, ये शुक्र के नक्षत्र है। नहीं तो आपका लग्नेश अगर चंद्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो है रोहिणी, हस्ता, श्रवणा, ठीक है। शुक्र और चंद्र इसलिए बिकॉज शुक्र और चंद्र ही वो ग्रह है जो कला को दर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका लग्नेश, लग्ना लॉर्ड शुक्र के नक्षत्र में चला गया तो आप वैसे बन जाओगे, आपके अंदर शुक्र की क्वालिटीज आ जाएंगे, जो है ब्यूटी, इमोशंस, एक्सप्रेशन, आर्ट, लग्जरी एंड कलाएं, राइट। इसी तरीके से चंद्र के नक्षत्र के साथ अगर कनेक्ट हो गया तो आपके अंदर चंद्र जैसे क्वालिटीज आ जाएंगे। अब चंद्र जो है वो तो उच्च का होता ही है आपके वृषभ राशि में, जिसको शुक्र रूल करता है, और चंद्र का जो वो नक्षत्र है रोहिणी, ये रोहिणी का चक्कर कनेक्शन 16 कलाओं के साथ है। ठीक है, तो ये रोहिणी नक्षत्र जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वो 16 कलाओं से संपन्न थे। ठीक है, मैं पहली बार हिंदी में बना रहा हूँ तो थोड़ा सा फंबल होगा, आप मेरे साथ रहिए, बेटर हो जाएगा करते करते। तो ये जो 16 कलाएं हैं, ये रोहिणी नक्षत्र का मैजिक है। ठीक है, और अगर हम बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की कुंडली देखेंगे, उनके कुंडली में दशम घर में राहु तो बैठा हुआ है शुक्र के राशि में, और वो बैठा हुआ है रोहिणी नक्षत्र में। और जोडियाक में वो जो 14 डिग्री है, मैजिकल डिग्री है रोहिणी नक्षत्र का, उसमें जब ग्रह आ जाए, स्पेशली राहु या चंद्र या शुक्र, जैसे क्वीन जो विक्टोरिया थी, उनके कुंडली में भी शायद ये प्लेसमेंट था, क्या शायद उनका चंद्र या उनका लगन रोहिणी नक्षत्र का ये 14 डिग्री के आसपास है। तो किसी के कुंडली में भी आप उठा के देख लो, जो भी ग्रह 13, 14, 15 डिग्री रोहिणी के आसपास रहता है, वो आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ एंड लग्जरीज देने का कैपेसिटी रखता है, अगर वो शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य से पीड़ित ना हो तो। ठीक है,
तो आपने अपना लग्ना चार्ट खोला, देख लिया कि आपके लग्ना चार्ट में जो लग्नेश है, D1 का जो रूलर है, कोई भी ग्रह है, वो गया किस घर में, क्या उसने थर्ड हाउस ऑफ छोटा पर्दा यानी कि यूट्यूब, शॉर्ट फिल्म्स, नेटफ्लिक्स ऐसे जगहों में थर्ड हाउस जिसको रूल करता है वहाँ पे बैठा हुआ है, या आपका जो लग्नेश है वो फिफ्थ हाउस यानी कि क्रिएटिविटी, आर्ट, स्टेज परफॉर्मेंस, डायनामिज्म, जो पंचम घर है, जो बड़ा पर्दा जिसको बोलते हैं, द बिग स्टेज, वहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका लग्नेश थर्ड में, फिफ्थ में गया, नहीं तो वो शुक्र के और चंद्र के नक्षत्र में गया, तो डेफिनेटली आपके चांसेस हाई है। ठीक है, उसके बाद राहु जो ग्रह है वो माया, इल्यूजन को दिखाता है। ठीक है, तो राहु अगर दूसरे घर में, तीसरे घर में, पांचवें घर में या 10वें घर से कनेक्ट करता है, और उसके साथ अगर इस राहु को चंद्र देख ले या शुक्र देख ले या बुध देख ले, या आपके हॉरोस्कोप में जो तीसरे घर का मालिक है, चाहे आपका कोई भी लगन हो, अगर थर्ड लॉर्ड इसको देखे, इस राहु को देख ले, या पांचवें घर का जो मालिक है, कुछ भी हो, कोई भी ग्रह है, वो अगर इस राहु को देखे, तो वो तीसरे घर का एनर्जी आपके राहु के अंदर इंजेक्ट कर रहा है, या पांचवें घर का एनर्जी आपके राहु के अंदर इंजेक्ट कर रहा है। राहु अगर आपके कुंडली में बलवान है और राहु के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि, नहीं तो शुक्र की दृष्टि, चंद्र की दृष्टि, नहीं तो बुध की दृष्टि, तो फिर ये राहु आपको फिल्म लाइन की तरफ, मॉडलिंग की तरफ, एक्टिंग की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके कुंडली में जो लग्नेश है, नहीं तो जो आपके कुंडली का थर्ड लॉर्ड है, या तीसरे घर का जो मालिक है, या फिफ्थ लॉर्ड है जो पांचवें घर का मालिक है, या 10th लॉर्ड जो 10वें घर, जो कर्म क्षेत्र को दिखाता है, वो ग्रह अगर राहु के नक्षत्रों में गया, यानी कि आर्द्रा नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में और शतभिषा नक्षत्र में गया, तो आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा राहु के नक्षत्र है, यहाँ पे अगर जाता है तो वो राहु क्या करता है, चीज़ों को एम्पलीफाई करता है, यानी कि बड़ा कर देता है, तो वो आपको फेम तो देगा। ठीक है, और साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 3 ऐसे नक्षत्र है जिनके ऊपर शुक्र का कर्मा लगा हुआ है, जो है आपका आर्द्रा नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र हो गया आपका श्रवण नक्षत्र, और तीसरा नक्षत्र हो गया चित्रा नक्षत्र। तो अगर आपके ग्रह, चाहे वो लग्नेश हो, या आपका चंद्र हो, या आपके तीसरे घर का मालिक हो, पांचवें घर का मालिक हो, 10वें घर का मालिक हो, अगर वो आर्द्रा नक्षत्र में गया, नहीं तो चित्रा नक्षत्र में गया, नहीं तो श्रवण नक्षत्र में जाके बैठ गया, तो ये आपके चांसेस को बढ़ा देता है टू बिकम ए बिग फिल्म स्टार। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, देखो कि आपका जो लग्ना लॉर्ड है D1 का, ये अगर टॉरस साइन में जा रहा है, नहीं तो जेमिनाई में जा रहा है, नहीं तो लियो में जा रहा है, या लिब्रा में जा रहा है। ठीक है, टॉरस, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, ये कनेक्ट करते हैं आपके मीडिया से, मास कम्युनिकेशन से, जर्नलिज्म से, एक्टिंग से, फेशियल एक्सप्रेशन से, थिएटर से, राइट। और उसके बाद आपका जो लियो है, ये तो है ही किंग, जहाँ पे राजा बनता है इंसान, लियो। तो सन जो है वो तो अल्टीमेट सेलिब्रिटी है, क्योंकि सूर्य ही तो हमारे जो 9 ग्रह है और हमारा जो ये जोडियक साइन है, 12 राशियाँ है और जो नक्षत्र है, इसमें सबसे क्लोज जो सितारा है वो सूर्य है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है हमारे ऊपर और इस जगत में। तो अगर लियो में प्लैनेट्स गए, और वो भी ये एक्टिंग वाले ग्रह, जो चंद्र है, शुक्र है, राहु है और बुध है लियो में, नहीं तो सूर्य खुद लियो में बैठा हुआ है और ये ग्रह उनको देख रहे हैं, तो ये भी आपके एक्टर बनने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते दोस्तों। यकीन कीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, हम और गहराई में जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आप ये देखो कि शुक्र और राहु जनरली आपके कुंडली में कैसे है। ठीक है, शुक्र, वीनस, जो आपके सेकेंड हाउस ऑफ फेस एंड स्पीच एंड वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली वेल्थ, एंड 7th हाउस ऑफ पब्लिक, बिजनेस, मासेस एंड बाहर की दुनिया, ऑपोजिट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये एफ्लिक्ट हो जाए, यानी कि अगर शनि, नहीं तो केतु, नहीं तो सूर्य, अगर इसको एफ्लिक्ट कर दे, तो शुक्र का एनर्जी डिस्टॉर्ट हो गया, खराब हो गया। तो शुक्र का एनर्जी जब खराब हो जाता है तो ये आपको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करने देता, क्योंकि आप देखोगे
जो तुला लगन के कुंडली में जो बंदे होते हैं, बंदे या बंदिया, उनके कुंडली में आप देखोगे तुला लगन की कुंडली अगर शुक्र भी अच्छा बैठा हुआ है तो उनके अंदर डांस, आर्ट, कला, ये सब नेचुरल डांसर्स है वो लोग। उसी तरीके से जो जेमिनाई एसेंडेंट है वो नेचुरल एक्टर्स एंड डांसर्स है, ठीक है। तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में अनएफ्लिक्टेड हो तो ये आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। मैंने बहुत सारे फिल्म स्टार्स के कुंडली में देखा है कि शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो SRK है उनके कुंडली में, चलो टाइम का तो नहीं पता, पर शुक्र जो है वो जुपिटर के राशि में है, बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में है, ठीक है। और मिथुन राशि से बृहस्पति शुक्र को देख रहा है, जो सब जानते हैं या सब मानते हैं कि वो लियो एसेंडेंट है और उनका सूर्य तीसरे घर में है, एक्टिंग के घर में, और 5वें घर में शुक्र चला गया जो तीसरे का मालिक बड़े पर्दे में चला गया, और लाभ स्थान में बैठ के गुरु ने उसको देख लिया, और वो भी गुरु बैठा हुआ है राहु के नक्षत्र में। तो जुपिटर ने जैसे ही शुक्र को देखा तो शुक्र और बेनिफिशियल हो गया ना, बिकॉज अ बेनिफिक इज एस्पेक्टिंग अ बेनिफिक, ऑलराइट। तो इसी वजह से, और राहु तो बैठा हुआ है उनके 10th हाउस में, रोहिणी नक्षत्र में, ऑलराइट। तो रोहिणी नक्षत्र का कनेक्शन भगवान कृष्ण से भी है, एंड वीनस अगर अच्छा हो तो वीनस रिप्रेजेंट्स वुमेन, ऑलराइट। तो ऐसा माना जाता है कि शाहरुख खान इज़ द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स, ठीक है। ये मैं भी मानता हूँ, बिकॉज उनमें जो बात है, हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा या बंदी जन्म ले अलग से अवतार की तरह जो इतना अच्छा एक कुंडली लेके पैदा हो, बिकॉज मेरा जनरेशन पूरा उनसे इंस्पायर हुआ है, ऑलराइट। तो आपको देखना है शुक्र अच्छा होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी पीड़ित। उसके बाद राहु, ऑलराइट। राहु माया का कारक है। राहु जहाँ भी जाता है चीज़ों को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई करता है, और वो फेम का कारक है, ठीक है। राहु अगर आपके एसेंडेंट में हो तो वो आपके 5वें घर को देखेगा। राहु अगर आपके 3rd हाउस में हो तो भी वो आपको मीडिया, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ चैनल, एंकरिंग, ये सारी चीज़ों में खींचेगा, मॉडलिंग। राहु अगर 5वें घर में हो तो फिल्म स्टार, फिल्म डायरेक्शन, फिल्म एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म क्रिएटर। राहु 7वें में हो, अगर वो लियो में हो, जेमिनी में हो, टॉरस में हो, ऑलराइट, या 7वें घर में किसी भी राशि में भी हो राहु, तो वो आपको लोगों के सामने बार बार जाके इंटरेक्ट करने का, या लोगों का अटेंशन लेने का, या बहुत सारा कनेक्शन एंड रिलेशनशिप बनाने का एक डिज़ायर देगा, जिसके वजह से आप चाहोगे कि आप बाहर जाओ और लोगों के सामने आओ, उनसे मिलो, उनसे बात करो, ठीक है। तो राहु ने अगर कनेक्शन बना लिया 3rd हाउस के साथ, 5th हाउस के साथ, 1st हाउस के साथ, यानी कि वहाँ पे बैठा हुआ है, या 10th हाउस, बिकॉज 10th हाउस है सम्मान, 10th हाउस है थ्रोन, जहाँ सूर्य दिग्बलीय होता है, दशम घर, वहाँ पे अगर राहु बैठा हुआ है तो राहु आपको हमेशा वो डिज़ायर देना है कि मुझे और बड़ा होना है, मुझे और बहुत सारा काम करना है, ऑलराइट। आप कभी थकोगे नहीं काम करते करते, राइट, बिकॉज आपको और सक्सेसफुल होना है, और सक्सेसफुल होना है, और ये जो डिज़ायर है ये 42 ईयर्स के बाद तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये राहु अगर 1, 3, 5, 7 हाउसेस के साथ या 10th हाउस के साथ कनेक्ट होता है, या ये राहु अगर शुक्र के नक्षत्रों में या चंद्र के नक्षत्रों में या बुध के भी नक्षत्रों में बैठा हुआ है, तो ये राहु आपको मीडिया, फिल्म लाइन की तरफ तो लेके जाएगा ही जाएगा, आपको इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि राहु और शुक्र के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, चंद्र का या बृहस्पति का या बुध का, तो ये चीज़ों को अच्छा कर देता है, स्मूथ कर देता है। मैलेफिक्स ने देख लिया तो मैलेफिक्स बाधा डालते हैं, दे क्रिएट ऑब्स्टिकल्स, दे क्रिएट डिलेस, तो धीरे धीरे करके आपको आइडेंटिटी मिलेगा, बिकॉज देर आर सर्टन फिल्म एक्टर्स हु गेट इनिशियल सक्सेस एंड दैट सक्सेस सस्टेन्स, यानी कि उनको कामयाबी पहले लॉन्च होते मिल जाता है और वो उस कामयाबी में टिके रहते हैं, बिकॉज उनका जो दशम घर है या उनका जो एक्टिंग वाला घर है या उनका जो लग्नेश है वो बेनिफिक से एस्पेक्टेड है, तो उनका लाइफ का जर्नी स्मूथ है। और कई सारे एक्टर है जो बहुत मेहनत करते 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 फिर बाद में जाके उनको वो मैसिव सक्सेस मिलता है, ऑलराइट। जैसे सलमान सर के केस में, सलमान खान, राहु 2nd हाउस में है और राहु अपने 9th एस्पेक्ट से उनके लग्ना लॉर्ड को देख रहा है, जो 10th हाउस में मंगल उच्च का बैठा हुआ है, ऑलराइट। तो इससे क्या हो रहा है कि राहु मैलेफिक है ना, तो राहु शनिवत, राहु डिले कर रहा है सक्सेस को, तो इसीलिए राहु मेच्योर होता है कब, 42 ईयर्स में। और अगर आप देखोगे तो उनके लाइफ में जो वो एक्सट्रीम सक्सेस
when he became bigger than Shah Rukh Khan as a brand at the age of 42, that happened because Rahu in the second house got matured, and Rahu from the second house, it aspected his Lagna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ninth aspect of Rahu falling in the 10th house where Mars is already sitting. ठीक है, और राहु चीज़ों को अट्रैक्टिव बना देते हैं. लगना कौन? आपका बॉडी, आपका फिजिक. उनका लग्नेश मंगल है बिकॉज ही इज एन एरीज असेंडेंट, एंड राहु ने उसको देख लिया. तो ही इज़ लाइक द पर्सन हु इंस्पायर्ड जनरेशंस फॉर फिजिकल हेल्थ, फॉर जिमिंग, फॉर अ गुड फिजिक, फॉर मसल्स. तो वो जो शर्ट उतारने का वो ये है क्योंकि राहु का एस्पेक्ट उनके लगना लॉर्ड जो उनके हेल्थ एंड वाइटैलिटी एंड उनके मसल्स को दिखाता है, मंगल के ऊपर पड़ रहा है, और साथ में शुक्र है तो वो अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है वहाँ पे. ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप पहले ये देखो कि आपका महादशा क्या चल रहा है. आपके कुंडली में ये सारे ग्रह है, ये सारे चेक पॉइंट है, सब टिक है, बट मान लो आपका केतु का दशा चल रहा है, या शनि आपके 8वें घर में बैठा हुआ है जो दिखाता है कि आपको अभी छिप के रहना है, अंडरग्राउंड में रहना है. जैसे होता है ना कि कोई फिल्म स्टार्स ऐसे होते हैं जो सडनली बहुत फेमस होते हैं, फिर सीधा 15-18 साल के लिए गायब, एंड फिर कम बैक करते, बिकॉज ऐसा कोई ग्रह बैठा हुआ है उनके 8वें घर में. हो सकता है शनि, जिसका महादशा शुरू हो गया हो और वो प्राइवेसी सीख कर रहे हैं, अभी उनको नहीं आना लोगों के सामने बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं है. ठीक है, तो 8वें घर में अगर कोई ग्रह है जो हिडन स्पेस है, या 6th हाउस में कोई ग्रह है, या 12वें घर में अगर कोई ग्रह है, तो ये आपको माया के जगत से, ये जो रेल्म है, इल्यूजनरी रेल्म है राहु का, उसे दूर लेके चला जाता है. ठीक है, तो मान लो महादशा यानी कि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, 5 लेयर्स में शनि, राहु, शनि, केतु, ठीक है, ये चल रहे हो, और ये आपके 6ठे घर से, 8वें घर से या 12वें घर से रिलेशन बना रहा हो, तब क्या होगा कि आपका दशा फेवरेबल नहीं है अभी आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, बिकॉज आपके ग्रह प्राइवेसी चाहते हैं, आइसोलेशन चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं, राइट. तो तब ये आपका सही टाइम नहीं है. तो मान लो कि आप 25 ईयर्स के हो और आपका केतु का दशा चल रहा है, केतु बैठा हुआ है किसी नॉन फिल्म घर में, जैसे कि 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, अगर वैसे बैठा हुआ है तो ये आपको ज़्यादा सक्सेस तब नहीं देगा. तो महादशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दशा मेहरबान गधा पहलवान, विच मीन्स कि अगर आपके सारे पॉइंट्स है जो मैंने बोल दिया, राहु के नक्षत्र में है, चंद्र के नक्षत्र में है, लग्नेश अच्छा है, लग्ना लॉर्ड कनेक्ट कर रहा है, जो मैंने पॉइंट्स बोला सब है, बट अगर आपकी कुंडली में महादशा कुछ ऑपोजिट चल रहा हो या कुछ नेगेटिव चल रहा हो तो तब आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. इससे अच्छा उस टाइम में आप मेहनत करो, खुद को बिल्ड करो, खुद का क्वालिटीज़ बढ़ाओ, साधना करो, बिकॉज साधना करने से आप निखरते हो, राइट. आप रिफाइंड होते हो, और रिफाइंड होने के बाद ही आप प्रेजेंटेबल होते हो लोगों के सामने जाने के लिए. तो ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कुंडली में जो 1st हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस जो आपके भाग्य को और आपके फॉर्चून को, जो आपको भगवान के दया से मिलने वाला जो सक्सेस है, मेहनत से नहीं, जो पिछले जन्म के कर्म की वजह से आपको मिल रहा है, तो आपका पहला घर 9th हाउस और 10th हाउस, और पहले घर का मालिक, 9वें घर का मालिक और 10वें घर का मालिक, ये जो 3 ग्रह है, इनका हायर डिविजनल चार्ट यानी कि नवांशा, दशांशा, नक्षत्रांशा और षष्टियांशा, इन हायर डिविजन्स में इनका स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होना ज़रूरी है. बिकॉज अगर ये स्ट्रांगली प्लेस नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा. बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना जो आते हैं और टॉप में रहते, कभी नीचे नहीं आते, और कुछ लोग हैं जो कुछ दिन के लिए आते, एक सर्टन जगह को रीच करते हैं, फिर गायब हो जाते. तो जो डिविजनल चार्ट्स है, जो इनर हार्मोनिक्स है, वो आपके कंसिस्टेंसी को दिखाता है कि ये क्या हर जगह स्ट्रांग है, क्या ये नवांशा में स्ट्रांग है, तो क्या ये अच्छा भाग्य लेके आया हुआ है, क्या इसका हेल्थ अच्छा रहेगा. अगर 1st लॉर्ड नवांशा में एग्जॉल्टेड है तो अच्छा रहेगा. उसके बाद आप देखो दशांशा में, जो पब्लिक डिविजनल चार्ट है, जो आपका करियर को दिखाता है. दशांशा में अगर एक प्लैनेट वीक हो गया, जो आपका 1st लॉर्ड है या 3rd लॉर्ड है या 5th लॉर्ड है या 7th लॉर्ड है या 9th लॉर्ड है, अगर ये वीक हो गया दशांशा में, तो फिर वो एनर्जी वहाँ पे लूज हो रहा है, वीकनेस दिखा रहा है. ठीक है, ये सारा पॉइंट देख लो. फिर आखिरी पॉइंट देखो
कि आपका जो लग्ना लॉर्ड है, यानी कि जो ग्रह आपके फर्स्ट हाउस को रूल करता है D1 चार्ट में, क्या वो लग्ना लॉर्ड आपके नवांशा में थर्ड हाउस में बैठा हुआ है या फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो वो डायरेक्टली दिखा रहा है कि आप फिल्म लाइन में जा रहे हो। या आपका लग्ना लॉर्ड अगर टॉरस साइन में गया, जेमिनी में गया या लियो में गया, नहीं तो लिब्रा में गया, नवांशा में, तो ये शुक्र के साथ, बुध के साथ, चंद्र के साथ कनेक्ट हो रहा है और ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे की पॉइंटर्स है, सभी टैलेंटेड है, पर कुंडली में वो बात होना चाहिए, कुंडली में वो योग होने चाहिए जिससे आप टॉप में जाओ और वहाँ रहो। ठीक है, नहीं तो आजकल तो इतना अपॉर्चुनिटीज़ है कि हर कोई फैसिनेटेड होता है टुवर्ड्स फिल्म लाइन एंड एक्टिंग एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, सो यही मैं बताना चाहता था, दैट आर यू द नेक्स्ट सुपरस्टार। मैंने सारे सूत्रास दे दिए हैं, अब देख लो, खुद मिला लो अपने कुंडली में। सुपर फेम कॉम्बिनेशंस इन एस्ट्रोलॉजी, फेम के कॉम्बिनेशंस। सो हम गहराई में गए, हमने जेनरिक कोई बात नहीं किया, अगर आपका ये राशि है तो ये होगा, अगर आपका वो राशि है तो वो होगा। नो, दिस इज लाइक द डेप्थ गाइस। ऐसे देखो कुंडली को तो समझ आ जाएगा कि आप फिल्म स्टार बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, योग है कि नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज पूरब साइनिंग ऑफ फ्रॉम पूरब्स यूनिवर्स। और बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि हिंदी में वीडियो बनाओ, तो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। आप इसको कंज्यूम करो और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आगे और हिंदी में वीडियो बनाऊंगा। एडियोस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।